नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शंभू बॉर्डर पर फिर किसान और पुलिस आमने सामने। किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन। शंभू बॉर्डर पर कल से हंगामा जारी। दिल्ली कूच के बीच जोगिंदर सिंह उग्राहा का बड़ा ऐलान। जोगिंदर उग्राहा ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 15 फरवरी से किसानों का रेल रोको आंदोलन। किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्री विज का बड़ा बयान। कहा दिल्ली जाने के पीछे कोई और मकसद। कहा बातचीत से ही होगा मसलों का समाधान। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का 14 फरवरी को दूसरा दिन है। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आज भी जाम की स्थिति है। किसान नेताओं का कहना है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने फिर से किसानों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस लगातार आमने सामने हैं। जहाँ किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। किसानों के दिल्ली कूच के बीच अब जोगिंदर सिंह उग्राहा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से किसानों का रेल रोको आंदोलन होगा। सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली जा रहे किसानों को रास्ते में रोकने, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ने और लाठीचार्ज के विरोध में यह फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने यह ऐलान किया है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन का हिस्सा नहीं है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਲੇਖਮਪੂਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ MSP ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, शहीद होए ਜਿਹੜੇ किसान ने मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ प्रोग्राम बनाया ते सारे किसान भरावां नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने की बेनती कर। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर भारतीय किसान यूनियन चेडूनी की ओर से कोर कमेटी ने कल 15 फरवरी को 11 बजे आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए अपनाए जा रहे अमानवीय और असंवैधानिक तरीकों की निंदा की। चेडूनी ने कहा कि किसानों की मांगे सारे देश के किसानों की मांगे हैं, सरकार को ये मांगे मान लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चेडूनी द्वारा बाकायू चेडूनी के केंद्रीय कार्यालय चेडूनी गांव में संगठन के पदाधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा और आगामी रणनीति बनाई जाएगी। साथियों, जो आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे और भी जहां पंजाब वाले भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं, वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी किसान घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और
ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। कोई मांगे गलत नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही हैं। और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हों, इस तरफ फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ किसान खड़ी है, घोड़े पे घोड़े दाग रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है और हम जो है वो किसानों के साथ में हैं। तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। जो पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है। और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। किसान अपनी मांगों को लेकर कल मंगलवार से भारी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार पुलिस के जवान और किसानों के बीच कल से झड़प देखने को मिल रही है। पुलिस ने जगह जगह किसानों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बीच गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों का मकसद दिल्ली में जाकर केंद्र से बातचीत करना है, तो केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आकर 2 बार बातचीत कर चुकी है, एक बार फिर भी बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में किसानों को दिल्ली जाने की बात समझ से बाहर है। इसका क्या मकसद है? अनिल विज ने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए और सरकार से बातचीत करनी चाहिए। केंद्र सरकार भी बातचीत को लेकर तैयार है। उन्होंने कहा कि मसलों का समाधान बातचीत से ही होगा। किसान आंदोलन के चलते यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। हाईवे पर पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग और ट्रैफिक बंद किया हुआ है, जिस कारण अब हवाई किराए में इजाफा हुआ है। दरअसल अमृतसर दिल्ली हाईवे पर जीरकपुर से आगे बसों की आवाजाही ठप हो गई है, क्योंकि यहां से रूट डाइवर्ट किया गया है। पंजाब से दिल्ली के लिए बसें नहीं चल रही हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश रोडवेज पथ परिवहन निगम की बसों को लेकर भी रूट डाइवर्ट हुआ है। दिल्ली से भी चंडीगढ़ आना आसान नहीं है। जानकारी के मुताबिक आम दिनों में चंडीगढ़ से दिल्ली का हवाई किराया 3000 रुपए के करीब रहता है, लेकिन अब किसान आंदोलन के चलते 12 फरवरी और 13 फरवरी को 9000 रुपए से लेकर 15000 रुपए किराया बढ़ गया है। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए कुल 9 फ्लाइट चलती थी, वहीं अब 14 और फ्लाइट चलाई जा रही हैं। यानी हाईवे पर ट्रैफिक बाधित होने और किसान आंदोलन के चलते फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। हरियाणा विधानसभा के 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की देखरेख में 7 दिनों के प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ निकाले गए हैं। इस दौरान तारांकित प्रश्न पूछने वाले 50 विधायकों के नामों की पर्चियां निकाली गई। इन विधायकों के 334 तारांकित प्रश्न कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। उधर विपक्ष ने भी बजट सत्र को लेकर कमर कस ली है। विपक्ष ने मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने 24 विधायकों से हस्ताक्षर करवाकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अविश्वास प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी विपक्ष की यह चुनौती स्वीकार कर ली है। इस बात की संभावना पहले से ही जाहिर की जा रही थी कि इस बार बजट सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। विपक्ष ने इस बार पूरी तैयारी की हुई है, वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने को तैयार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो यह तक कहा है कि हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, ताकि हम उनकी बातों को सुनने का मौका मिल सके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक नहर से 2 युवकों की लाश बरामद हुई है। नहर के पानी में ही बाइक भी पड़ी मिली है। आदेश है कि रात में अंधेरा ज्यादा होने के कारण उन्हें नहर नहीं दिखाई दी और दोनों उसमें गिर गए। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है। दरअसल आज सुबह वहां से गुजर रहे लोगों ने युवकों की लाशें देखी, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। आम आदमी पार्टी के स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी ट्रेड विंग भंवर सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कालका विधानसभा के पिंजौर में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला गया। कार्यालय का शुभारंभ हवन करवाकर किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव की जो भी तैयारियां करनी है, उनकी चर्चा करनी है, ये सब यहीं से की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कालका विधानसभा के और क्षेत्रों में भी जल्द ही आम आदमी पार्टी के कार्यालय खोले जाएंगे। आज हमने विधानसभा कालका में पिंजौर में अपना जो ऑफिस खोला है, उसमें आज हमारे राठी सुरेंद्र राठी जी, ओम प्रकाश गुर्जर जी, अशोक शर्मा जी साहेब जी, सभी लोगों ने शिरकत की
और आने वाले टाइम में हमने लोकसभा चुनाव के माध्यम से जो भी तैयारियां करनी है उसके बारे में यहीं से चर्चा शुरू होगी और बाकी भी आने वाले टाइम में विधानसभा में मोरनी, रायपुर रानी की तरफ भी बाकी के ऑफिस खोले। आज हमने इसी दौरान सबने मिलकर पिंजौर में अपना कार्यालय खोला है और इस उपलक्ष्य में बसंत पंचमी भी है, उस उपलक्ष्य में भी यहाँ हलवा प्रसाद भी की सेवा भी शुरू की है। बाकी की जो भी चर्चाएं होंगी, रणनीति होगी, यही ऑफिस से शुरू हुआ करेगी कालका विधानसभा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।